तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स दूसरा ध्रुव का दूसरा भाग। इस भयंकर झटके ने ध्रुव के शरीर को बिस्तर पर लापटका। आहा, अब इससे पहले कि तू संभले मेरा दूसरा इलेक्ट्रिक बोल्ट तेरे खून को सुखा देगा। उफ, अब तो बदन को फुर्ती से हटाना तो दूर, हिलाना तक मुश्किल है। अब कैसे बचूं इसके इलेक्ट्रॉनिक वारों से? इलेक्ट्रिक वारों से। ओह, इलेक्ट्रिक बोल्ट ने मुझे सही जगह पर लापटका है। बस पागलों को बिजली का झटका देकर इलाज करने वाली यह मशीन चालू हालत में हो है। यह मशीन काम कर रही है। ध्रुव ने मशीन के नॉब को घुमाकर 750 वोल्ट पर सेट कर दिया और ध्रुव की जान लेने के लिए चला हुआ इलेक्ट्रिक वोल्ट पागलों के सिर पर फिट किए जाने वाले हेडसेट से आ टकराया और एक धमाके के साथ शॉकर की कलाइयों पर कसे शॉक ब्रेसलेट फट पड़े। अरे ये कैसे हो गया? मेरे मेरे शॉक ब्रेसलेट टूट कैसे गए? क्योंकि तुम्हारी शॉक वेव्स ने तुम्हारा संपर्क इस मशीन में बहते करंट से कर दिया था और इस मशीन में तुम्हारे ब्रेसलेटों से ज्यादा हाई वोल्टेज दौड़ रहा था। और ये तो 8वीं कक्षा का बच्चा भी जानता है कि करंट का प्रवाह हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ होता है और इस हाई वोल्टेज के तुम्हारे ब्रेसलेट तक पहुंचते ही इसकी तीव्रता के कारण ब्रेसलेटों के परखच्चे उड़ गए। ध्रुव बचो, पागलों की एक टोली इधर ही आ रही है। आ नहीं रही है, आ चुकी है। किस्मत मेरे साथ है। ये मुझको पागल के रूप में पहचानते हैं, इसलिए ये मुझे नहीं सिर्फ तुमको रोकेंगे। तुम इनसे निपटो, तब तक मैं न्यूरो गाइड को इसके सही ठिकाने पर पहुंचा देता हूं। इसको रोको ध्रुव, किसी भी तरह से रोको। कैसे रोकू डॉक्टर? पागलों की टोली तो हमको इस कमरे से बाहर जाने ही नहीं दे रही है और मैं इनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अगर न्यूरो गाइड अभी मेरे पास होता तो मैं इनको 1 सेकंड में कंट्रोल कर लेता। कोई बात नहीं, मेरे पास नर्व गैस से भरे कैप्सूल है, उनको फोड़कर मैं इन पागलों को बेहोश कर देता हूँ। फिर हम न्यूरो गाइड हासिल करने चलेंगे। सांस रोक लीजिए डॉक्टर। लेकिन उफ, नर्व गैस ने तो इनको बेहोश करने के बजाय इनके दिमागों को और उत्तेजित कर दिया है। अब तो शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तुम्हारी नर्व गैस से ज्यादा भयंकर तो इनके पास से आ रही बदबू है। हे भगवान, ये अधिकतर पागल पानी से डरते क्यों हैं? 10-10 दिनों में एक बार इनको नहलाया जा पाता है और वह भी बड़ी मुश्किल से। ये पागल पानी से डरते हैं, तब तो काम बन गया। इनको नहलाना पड़ेगा, पर इन सबको एक साथ नहलाने लायक पानी आएगा कहां से? आहा, समझ गया। इनको तो मैं यहीं पर नहला देता हूँ। पलक झपकते ही ध्रुव अपनी बेल्ट में से सिग्नल फ्लेयर को निकालकर उसे छत में लगे स्मोक सेंसर पर छोड़ चुका था और ऊष्मा का आभास होते ही छत पर लगा स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया। देखते ही देखते कमरा एक बहुत बड़े बाथरूम में तब्दील हो गया और सभी पागल पानी में भीगने लगे। आ या पानी से घबराए पागल सीधे अपने अपने सैलों में जाकर ही रुके। वाह, ये कमाल कैसे हो गया? ये तो अपने आप अपने सैलों में जा घुसे। ये कमाल तो ध्रुव का है। ये पागल मेंटेनेंस रूम में घुसाए थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये कमाल भला और कौन कर सकता है? पर एक बात समझ में नहीं आई, ये पागल तो हमारे यहाँ के सबसे खतरनाक पागल हैं। इनकी टोली ही आपके पास मेंटेनेंस रूम में क्यों पहुंची? इससे भी अहम सवाल है कि ये पागल मेंटेनेंस रूम तक पहुंचे कैसे, क्योंकि पागलों के रहने के हिस्से और मेंटेनेंस रूम के बीच में जो ग्रिल का दरवाजा लगा रहता है जिसमें हमेशा ताला बंद रहता है। आओ चेक करते हैं जल्द ही। देखो, ये ताला तोड़ा नहीं गया बल्कि खोला गया है। किसी ने जानबूझकर खतरनाक पागलों को मेंटेनेंस रूम की तरफ भगाया था। ओह, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सोची समझी साजिश के तहत ही हो रहा है। उस शॉकर का कुछ पता चला? नीरो गाइड लेकर वह किस तरफ गया है? उसको किसी ने नहीं देखा। पागल खाने में रहने के कारण वह यहाँ के सभी रास्तों की अच्छी जानकारी रखता है। हमको आशंका है कि वह बाहर भागने का मैं सफल हो चुका है। उफ, अब भगवान ही जाने कि वह न्यूरो गाइड का कैसे इस्तेमाल करेगा। अब तो वह कुछ भी कर सकता है। खतरा शौकर से नहीं किसी और से है। मुझे यकीन है कि शौकर ने यह काम किसी और के लिए किया है। न्यूरो गाइड मानसिक चिकित्सालय की 4 दीवारी के पार पहुंच चुका था। यह रहा वो न्यूरो गाइड जिसको चुराने का कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझको दिया था। काम हो गया, मुझे मेरे पैसे दे दो। मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ क्योंकि ध्रुव की नजर मुझ पर पड़ चुकी है। यहाँ रहा तो वो मुझको ढूंढ ही निकालेगा। पैसे लेकर मैं सीधे दुबई चला जाऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, पहले मैं तो चेक कर लूं कि तू सही माल लेकर आया या फिर माल का डुप्लीकेट लेकर आया। आहा, मुझे स्कैन करने पर तेरा पूरा दिमाग दिख रहा है। माल सही लाया तू। फिर तुझे मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। पर तुझे दुबई जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंटल अब तुझको पागल खाने भेजने जा रहा है, सचमुच का पागल बनाने के बाद। आई, अब चाहे तू बचे या पकड़ा जाए, मुझे कोई खतरा नहीं है। शौकर तो पागल जरूर हो गया था,
लेकिन न्यूरो गाइड ने मेंटल के दिमाग पर भी थोड़ा बहुत असर किया था। वह काटा। आह! ओह! हाँ, अब ठीक है। अब मेरा न्यूरो गाइड के ऊपर पूरा कंट्रोल है और अब मैं उन लोगों से संपर्क करने के लिए तैयार हूँ जो अपराध जगत के इतिहास का सबसे बड़ा किलिंग पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और काम है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या। इस षड्यंत्र को नाकामयाब कर सकने वाले एकमात्र शख्स सुपर कमांडो ध्रुव को अभी तक न्यूरो गाइड की स्थिति का पता ही नहीं लगा था। पता ही नहीं था। डॉक्टर सोडावाला के दिमाग पर शॉक वेव्स ने जरूर बहुत बुरा असर डाला, इसलिए ये अब तक कोमा में है। विडंबना तो यह है कि आज डॉक्टर सोडावाला का आविष्कार ही उनके काम आ रहा है। क्या मतलब? डॉक्टर सोडावाला के शरीर पर जो जीवन रक्षक मशीन फिट है वह भी डॉक्टर सोडावाला का ही आविष्कार है। यह मशीन एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई है जो दिमाग का स्कैन करके दिमाग में हुई समस्याओं का पता लगा लेती है और उस समस्या को दूर कर सकने वाली सही दवा का चुनाव करके उस दवा को इंजेक्शन के जरिए मरीज के शरीर में पहुंचा भी देती है। डॉक्टर का काम सिर्फ मरीज की हालत पर नजर रखना होता है। अगर ये होश में आ जाए तो न्यूरो गाइड तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बता सकते हैं। सर सर, वह शॉकर शॉकर वापस यहीं आ गया है। क्या? मैं अभी जाकर उससे निपटता हूँ। उससे निपटने की जरूरत नहीं है, वह पागल होकर वापस आया है। अब वह सचमुच का पागल है। यानी मेरा शक सही था। शॉकर द्वारा न्यूरो गाइड चुराने का काम किसी और के दिमाग की उपज है, लेकिन उसने शॉकर को सचमुच का पागल बनाकर उस तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ उसकी हरकत में आने का इंतजार ही कर सकते हैं। और फिर, हाय हीरो, सैड सीन क्यों दे रहे हो? हैंडसम सोलोमान से मिलकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने को दूसरे से छोटा मानने की भावना। तेरा हैंडसम आज हैंडलेस हो जाता अगर मैं ना बचाता तो उसके हाथ पैर टूट गए होते। जलन की गर्मी यहां तक आ रही है। खैर बताओ, कब मिलवा रहे हो मुझे अपने फेवरेट हीरो से? तुझे हीरो से मिलने की पड़ी हो? यहाँ सारी दुनिया खतरे में है। दुनिया भर तो हर घंटे कोई ना कोई खतरा आता ही रहता है। ऐसा ना हो तो तुम्हारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। दुनिया को बचाने का ठेका जो तुमने ले रखा है। अच्छा अच्छा, दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारा दिल हल्का होता तो चलो बता डालो क्या प्रॉब्लम है। ध्रुव श्वेता को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। और अब उस षड्यंत्र की मदद से किसी से भी कुछ भी करवाया जा सकता है। भैया ये तो पागलों की आपस की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ते हो? वैसे भी जिसके पास वे यंत्र उसको चलाना तो उसे आता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अनुसार उसे चलाना या तो डॉक्टर सोडा वाला को आता है या फिर उसके असिस्टेंट को। यही तो मुख्य समस्या है। शॉकर का पागल होना यह साबित करता है कि न्यूरो गाइड को चलाना कोई और भी जानता है। देखो, फिर एक तरीका है न्यूरो गाइड को ढूंढने का। उसको चलाने के लिए उसको सिर पर पहनना पड़ता है और उसको पहनने वाला तो ऐसा जोकर लगेगा कि दूर से नजर आ जाएगा। तुम सारी चिड़ियों और सभी जानवरों को ऐसे आदमी को ढूंढने के काम पर लगा दो। कमाल है, ये तो सचमुच ब्रिलियंट आइडिया है। तेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? पागलों की संगत से दूर रहो तो ऐसे आइडिया तुमको भी आ जाएंगे। एक और अच्छा आइडिया, तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं चला सिस्टर, और मैं भी चली। मुझे आभास हो रहा है कि ध्रुव को चंडीगढ़ की जरूरत पड़ सकती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा में रहते हैं। इस सुरक्षा घेरे के अंदर परिंदा तक पर नहीं मार सकता, उसे भी मार गिराया जाता है। प्रधानमंत्री के साथ हमेशा कारों का एक बड़ा काफिला सफर करता है। किसी को यह नहीं पता होता कि किस ब्लास्ट प्रूफ कार में प्रधानमंत्री बैठे होते हैं। जिस जगह पर प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर कर्फ्यू जैसा नजारा हो जाता है। सिर्फ आधिकारिक लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी जाती है। उस इलाके की हर ऊंची इमारत पर अचूक निशानेबाज तैनात कर दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री को सुरक्षाकर्मी इस तरह से घेरे रहते हैं कि किसी संभावित हत्यारे की गोली तक तो क्या, उसकी नजर तक उन पर ना पड़ पाए। ये फूल प्रूफ सुरक्षा घेरा होता है और इस घेरे को अगर कुछ पार कर सकता है तो सिर्फ बदकिस्मती, जो किसी भी रूप में आ सकती है। वी वेलकम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और या फिर सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव यहाँ पर? घबराइए मत, मैं प्रधानमंत्री जी को बचाने आया हूँ। इस सुरक्षाकर्मी ने प्रधानमंत्री जी को मारने की कोशिश की थी। इस दावे की सच्चाई तो तुरंत पता चल जाएगी। ऊंची बिल्डिंगों पर तैनात निशानेबाज यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। वे बता सकते हैं कि पहले मैं आया या पहले बंदूक निकली। अभी पता करता हूँ। सॉरी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो गन इसको आता देखकर निकाली थी।
इस दावे की सच्चाई तो तुरंत पता चल जाएगी। ऊंची बिल्डिंगों पर तैनात निशानेबाज यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। वे बता सकते हैं कि पहले मैं आया या पहले बंदूक निकली। अभी पता करता हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर सच्चाई सामने आ गई। तुम्हारा कहना सही है ध्रुव। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसने जब गन निकाली तब तुम्हारा कहीं कोई निशान नहीं था। इसने ऐसी इसने ऐसी हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है। नहीं सर, यह सुरक्षाकर्मी इस घटना के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कोई और है। ये जिम्मेवार नहीं है? फिर कौन है इस दुस्साहस का जिम्मेवार? मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जल्दी उसको पकड़कर आपके हवाले कर सकूंगा। कौन है वह? हमको बताओ, हम उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। माफ कीजिएगा, सुनने में छोटा मुंह और बड़ी बात लग सकती है, लेकिन उसको पकड़ना आपके लिए जरा मुश्किल हो सकता है। ये काम मुझे ही करने दीजिए। जो काम ये कर सकता है वह एसपीजी नहीं कर सकती? क्या बकवास है। इस पर नजर रखनी होगी कि ये किधर जा रहा है। एक इमारत की छत पर। उफ, इस शैतान ने बीच में टपककर मेरी योजना को मिट्टी में मिला दिया। अब यहां से निकलकर दूसरी ट्राई का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी ट्राई के लिए तुम्हारा इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है, जैसे 20 साल का इंतजार, और ये इंतजार तुमको जेल की सलाखों के पीछे बैठकर करना होगा। तड़ाक! ध्रुव, तू यहां पर भी पहुंच गया, लेकिन कैसे? तुझे मेरे प्लान का पता कैसे लगा? और तुझे ये कैसे पता चला कि मैं यहां पर छुपा हुआ हूं? तुमको मेरी दोस्त चिड़ियों ने ढूंढा है। सच पूछो तो तुमको नहीं, तुम्हारी टोप को ढूंढा है। और एक बार ये पता चलने के बाद तुम इसी जगह पर हो जहां पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यह समझना मुश्किल नहीं था कि तुम्हारा प्लान क्या है। मैं रुककर तुम्हारा प्लान जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले पहले मैंने तुम्हारा प्लान फेल किया, और फिर इस जगह पर मंडराती चिड़ियों के झुंड को देखकर मैं यहां पर पहुंच गया। बस ध्रुव, अब तुम बीच से हट जाओ। अब इसको संभालना एसपीजी का काम है। उफ, आप लोग यहाँ क्यों आए? मैंने पहले ही कहा था कि इसको संभालना आपके बस की बात नहीं है। किस्मत मेरे साथ है ध्रुव। अब मैं इनको अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर तुम इनसे निपटते रहना। और मैं उसी स्कैफोल्ड की मदद से नीचे उतर जाऊंगा जिसकी मदद से मैं ऊपर आया था। अब तो मैं भी बड़ा आदमी बन गया। आज मुझको भी एसपीजी सुरक्षा मिल गई ध्रुव से। अब मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात पर शक मत लगा लेना। कौन है तू जो मेंटल के साथ पंगा ले रही है? वरना शर्त हार जाओगे। चंडिका, तू मेंटल है तो मैं मैकेनिक हूं। तेरे जैसे बिगड़े दिमागों के ढीले पेचों को टाइट करती हूँ। वह तो मेरा काम है। तू शायद जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे दिमाग का एक एक पुर्जा दिख रहा है मुझको। देख कि अब तेरे दिमाग के साथ मैं क्या करता हूँ। उसी इमारत की छत पर ध्रुव मेंटल द्वारा पैदा की गई समस्या से जूझ रहा था। यह मामूली अपराध नहीं बल्कि उच्चतम स्तर पर ट्रेनिंग पाए हुए कमांडोज हैं। ऐसे एक से ही निपटना मुश्किल है, फिर ये तो 3-3 है। फिर से अपनी चिड़िया दोस्तों की मदद लेनी होगी। चू चू ची ची ची। चिड़ियों का अटैक हुआ तो लेकिन इस बार चिड़ियों का पाला एसपीजी कमांडोज से था। तर 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 तर। एक एक गोली 3-3 चिड़ियों को निशाना बना रही थी। अटैक जैसे शुरू हुआ था वैसे ही अचानक खत्म भी हो गया। आओ, अब ये भारी विस्फोटकों का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो इन तीनों से एक साथ ही निपटना पड़ेगा, वह भी जल्दी। इनके पैर जमीन से या कहूँ छत से उखाड़ने पड़ेंगे, और जो चीज इनके पैर उखाड़ सकती है वो मुझे नजर आ रही है। और वह तरीका है पानी से लबालब भरी इस टंकी को पलट देना ताकि छत पर पानी की बाढ़ आ जाए, और वह बाढ़ इन तीनों को टूटी मुंडेर के रास्ते से बहाकर नीचे फेंक दे। लेकिन मैं इनको जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में लटका दूंगा। अब एसपीजी कमांडोज हवा में लटके रहेंगे और मैं मेंटल के पीछे जा सकूंगा। वह इस तरफ से स्कैफोल्ड पर चढ़कर नीचे उतरा था। अब पता नहीं वह आसपास ही है या भाग चुका है। मेंटल को चंडिका ने भागने नहीं दिया था। तूने मुझे रोककर पागल खाने जाने का टिकट कटा लिया चंडिका। अब मैं तेरे दिमाग को स्कैन करके तुझे पागल कर दूंगा। मैं तेरे दिमाग के हर हिस्से को साफ साफ देख रहा हूँ। 1-2 सेकंड के अंदर ही। अरे, स्कैनिंग इमेज में डिस्टर्बेंस कैसे आने लगी? मुझे तेरे दिमाग की इमेज साफ साफ क्यों नहीं दिख रही है? तड़ाक! वह इसलिए क्योंकि मेरी बेल्ट में लगा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटर तेज मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, और तुम्हारा यंत्र मैग्नेटिक किरणों के जरिए ब्रेन को स्कैन करता है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं तो एक दूसरे के असर को कम करने लगती हैं। तू यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई है। यानी तुझको मेरी शक्तियों के बारे में पहले से पता था। खैर, तुझसे निपटने के लिए मुझको योजना में जरा सा बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पर ढेर सारी अलमारियां हैं और उन पर ढेर सारे पैकेट हैं। किसी ना किसी पैकेट में तो मेरे काम की चीज होगी ही होगी। तेरे दिमाग की ना सही, लेकिन पैकेटों की स्कैनिंग तो न्यूरोडाइट अभी भी कर सकता है। आहा, मिल गए मुझको अपनी मतलब के पैकेट। इनमें वे केमिकल भरे हुए हैं जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठते हैं। अब यह पूरा हॉल आग से दहक उठेगा।
ये आग मेरे इंसुलेटेड न्यूरोगाइड को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन तेरी बेल्ट में लगे मैग्नेट को जरूर खत्म कर देगी। जानती है ना कि आग चुंबकत्व की जानी दुश्मन होती है। ऐसा हो पाने से पहले मैं तेरे न्यूरोगाइड को तेरे सिर से उतार दूंगी। अरे अरे, छोड़ मेरा न्यूरोगाइड। तेरी पकड़ मजबूत है, लेकिन मैं तेरी पकड़ को ढीली करके रहूंगा। धक्का का अगर पीछे हटता चंडिका का शरीर गर्म हो चुकी अलमारी की शीट से जा चिपका और चंडिका की पकड़ एक चीख के साथ ढीली होकर खुल गई। अब तेरा मैग्नेट मेरी स्कैनिंग में व्यवधान भी नहीं डाल पा रहा है। मुझे तेरा दिमाग फिर से साफ दिख रहा है। अब बनेगी तू मेरी गुलाम। चंडिका को अपने दिमाग में लाखों गर्म सुइयां एक साथ चुभती हुई सी महसूस हुई। उसके होशो हवास तेजी से गुम होने लगे। मेंटल को पता नहीं चला कि चंडिका के दिमाग गुलामी की सीमा पार कर गया था या नहीं, क्योंकि तभी उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ 2 अलमारियों को पार कर गया। ताक! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक दूसरा ध्रुव के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।